क्या है बिधूड़ी और दानिश अली विवाद की सच्चाई? भाजपाई सांसद बिधूड़ी ने संसद में लांघी जुबानी मर्यादा। क्या दानिश अली ने भी प्रधानमंत्री को बोली गंदी जुबान? बिधूड़ी दानिश विवाद पर अब निशिकांत दुबे ने किया खुलासा। क्या भरी संसद में बसपाई सांसद दानिश ने मोदी को कहा नीच? निशिकांत के आरोप क्यों बोले दानिश? अभी इतना नहीं गिरा। बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे हैं। दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में कुछ ही दिनों पहले लोकतंत्र के नए मंदिर यानी नए संसद भवन सदन की कार्यवाही का शुभारंभ हुआ और इस ऐतिहासिक मौके पर मोदी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन नाम से ऐसा बिल पेश किया जिस पर पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो गया और एक अच्छे माहौल में इस बिल को दोनों सदनों ने पास भी कर दिया। ना कोई कड़वाहट, ना कोई नोकझोंक और ना ही कोई विरोध प्रदर्शन की नौबत आई। लेकिन जब इसी लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने का वक्त आया तो राजधानी दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर दिया जिससे विपक्ष ही नहीं बीजेपी भी उनकी जुबानी भाषा पर भड़क गई और कारण बताओ नोटिस थमा दिया। लेकिन अब इस विवाद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खुलासे ने नया मोड़ ला दिया है, जिसके बाद से ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या दानिश अली ने भी देश के प्रधानमंत्री को नीच कहा था? दरअसल ये बात 21 सितंबर की है जब लोकसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने के बाद चंद्रयान 3 की सफलता पर देश के वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए चर्चा हो रही थी। इसी दौरान दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को भी इस मुद्दे पर बोलने का मौका मिला और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो यूपी के अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली टोकने लगे, जिस पर रमेश बिधूड़ी इस कदर भड़क गए कि ये भी भूल गए कि वो संसद में बैठे हैं और फिर उनके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है। बिधूड़ी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक इसकी बात अभी रोज पढ़ रहे थे। सर, इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 रमेश बिधूड़ी के इस विवादित बयान की वजह से ही बीजेपी की जहां जमकर फजीहत होने लगी तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस मामले में नाराजगी जताते हुए उनके भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया। तो वहीं बीजेपी ने भी कारण बताओ नोटिस भेजकर सवाल पूछा है, आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? संसद में बोली गई रमेश बिधूड़ी की विवादित भाषा के बाद मचे सियासी बवाल के बीच अब झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सबसे पहले तो खुद रमेश बिधूड़ी की भाषा की निंदा की और ये भी बताया कि राजनाथ सिंह ने खुद सदन में माफी मांगी थी, जिससे वो विवाद वहीं खत्म हो गया था। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है लोकसभा की कि दानिश अली का काफ़ी वीडियो जो है चल रहे हैं कि दानिश अली को जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने जो है गलत शब्दों का प्रयोग किया और वो पूरी दुनिया देख रही है। कोई भी सभ्य समाज में यदि रहेगा तो इन चीज़ों को जो है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में विरोध करने के अपने महत्व हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा जो है वो बनी रहनी चाहिए। और रमेश बिधूड़ी जी ने जो शब्द उपयोग किया वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
वो गलत शब्द है और इन शब्दों का प्रयोग जो भी करते हैं वो निंदनीय है। लेकिन उस दिन मैं सदन में खुद मौजूद था। मैंने माननीय लोकसभा के स्पीकर को कहा है, मैंने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि जो चंद्रयान पर उस दिन डिस्कशन हुआ, माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिस डिस्कशन को स्टार्ट किया, और आपको पता है कि विधुड़ी जी की इस घटना के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी ने खुद से माफ़ी मांगी थी सदन से और कहा था कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वो बात खत्म हो गई थी, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के मुताबिक रमेश बिधूड़ी से जुड़ा विवाद राजनाथ सिंह के माफी मांगने के बाद ही खत्म हो गया था, लेकिन इस मुद्दे को विपक्ष ने जानबूझकर उठाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उस वक्त सदन में मौजूद निशिकांत दुबे ने तो बीएसपी सांसद दानिश अली पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर। प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में उन्होंने नीच कहा, ये उन्होंने खुद माना है। हो गई थी, लेकिन आफ्टर थॉट के तौर पर जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को जानबूझकर उठाने की कोशिश की। मैं खुद वहां मौजूद था और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। और यदि आप प्रधानमंत्री जी को, देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे? आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और स्वाभाविक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं तो हम जो है जीत कर आते हैं। जनता वोट मोदी जी को देती है। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिधूड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए। निशिकांत दुबे ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर पीएम मोदी को नीच कहने का आरोप लगाया तो उधर से भी जोरदार पलटवार आया और खुद दानिश अली ने इस मुद्दे पर निशिकांत दुबे को जवाब देते हुए कहा, दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी करे। हमारा वो चरित्र और संस्कार नहीं है। सच्चाई ये है कि जब रमेश बिधूड़ी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार-तार कर रहे थे, उस पर मैंने आपत्ति जताई थी। निशिकांत दुबे जी, वही निशिकांत दुबे जी जिन्होंने एक पिछली जाति के अपने कार्यकर्ता से पैर धुलवा करके उसको पानी पिलाया था। सेम निशिकांत दुबे ना, जिनकी कुछ डिग्री विग्री पे भी कुछ आरोप है कि फर्जी डिग्री है उनकी पीएचडी की। बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बैठने के बाद कम से कम कोई आरोप तो ढंग का लगा। दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी। हमारा वो चरित्र और हमारे वो संस्कार नहीं है। सच्चाई ये है जो रिकॉर्ड पे है कि जब रमेश बिधूड़ी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार-तार कर रहे थे, जो सुनाई दे रहा है, उसको मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा कोई रेफरेंस अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माननीय सभापति जी, इसको रिकॉर्ड से निकालिए। अगर ये कहना मेरा अपराध है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के विवादित बोल के बाद देश की राजनीति में कुछ इसी तरह से बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे दानिश अली पर पीएम मोदी को नीच कहने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं खुद दानिश अली कह रहे हैं कि वो अभी इतना नहीं गिरे हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी करे। अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच कौन सही है और कौन गलत, ये तो फिलहाल जांच के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। तो वहीं इस विवाद के बाद जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद सियासी विरोधी होने के बावजूद बीएसपी सांसद दानिश अली के घर पहुंचकर उन्हें गले लगा रहे हैं और इसे अपनी मोहब्बत की दुकान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसने विपक्ष पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि जब विपक्ष गठबंधन में शामिल डीएमके पार्टी के नेता को
क्योंकि जब विपक्षी गठबंधन में शामिल डीएमके पार्टी के नेता सरेआम सनातन धर्म का अपमान करते हैं, तब तो राहुल गांधी की पार्टी से अभिव्यक्ति की आजादी बताकर चुप्पी साध लेती है और अपने साथी डीएमके के खिलाफ खुद राहुल गांधी भी एक शब्द नहीं बोलते। तो क्या इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म की कोई इज्जत नहीं है? क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म का इसी तरह से अपमान होता रहेगा? क्या राहुल गांधी भी भारत की धरती से सनातन धर्म को खत्म करने के लिए डीएमके का साथ देते रहेंगे? कम से कम राहुल गांधी को इन सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए। जो दानिश अली के अपमान पर उन्हें गले लगा लेते हैं, तो वहीं सनातन के अपमान पर चुप्पी साध लेते हैं। विपक्ष के इस दोहरे रवैये पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।